हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आप लोगों के लिए आया हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार और फॉर कैश। पार पे इशू करना है, कैश के लिए इशू करना है। इशू ऑफ डिवेंचर्स हम पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था और आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक बात है जी। तो पूरा वीडियो देखना है, वीडियो में बने रहना है और क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री। आप नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जहां पर जाके आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। राइट, चलिए तो मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन मेरे पास। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो भैया। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिखा है डोगरा लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। चलो, टर्म्स क्या है, कितने शेयर्स डिवेंचर्स इशू किए हैं? 2009% डिवेंचर्स हैं, मतलब कि 9% इंटरेस्ट कैरी करेंगे और 100 रुपीज का एक डिवेंचर है। राइट, चलो टर्म्स क्या है कि सर 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपए एप्लीकेशन के साथ ही मांग लेंगे हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 20 रुपए अलॉटमेंट में मांगना है, 20 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। फिर सर 30 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। फिर सर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस लिखा हुआ ना, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 100 रुपीज हो जाता है। बिल्कुल सर, 100 रुपीज हो गया, पार है ना, इसलिए प्रीमियम होता तो ज्यादा भी हो सकता था। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2400 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 2400 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो गए और हमने इशू किया था 2000 के लिए। राइट, अब देखते हैं क्या करेंगे। एप्लीकेशंस फॉर 1800 वेर एक्सेप्टेड इन फुल। तो पहला एप्लीकेशन कितना, 1800 को कितना अलॉट हो गया? 1800 अलॉट हो गया। सेकेंड कैटेगरी क्या है? एप्लीकेशंस फॉर 400 डिवेंचर्स वेर अलॉटेड 200 डिवेंचर्स। अब सेकेंड कैटेगरी बन गया, 400 को 200 अलॉटमेंट हो गया, प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। नेक्स्ट, एंड एप्लीकेशंस फॉर 200 डिवेंचर्स वेर रिजेक्टेड। बाकी 200 को क्या कर दिया हमने, सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया, बोला कि सॉरी, अब हमारे पास सीट फुल हो चुकी हैं, डिवेंचर्स खत्म हो चुके हैं। तो जैसे ही इनका हमें क्या मिला, 200 एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो जाएगा। अब इनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, 20 रुपए के भाव से आया था, तो ये पैसा हम वापस कर देंगे। कितना रुपए हो जाएगा? 40 एंड 4000, 4000 रुपए सीधा सीधा हम स्ट्रेट अवे वापस कर देंगे, रिफंड हो जाएगा। राइट, अब इनके पैसे का क्या करें सर, यहां पे प्रोराटा हुआ है तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये एक्सेस मनी कितना हो जाएगा, 200 पे 20 रुपीज। एक्सेस मनी कितना हो जाएगा, ये भी 4000 हो जाएगा। तो देखो, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रोराटा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रोराटा इज टू बी एडजस्टेड ऑन कॉल्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कहां पे एडजस्ट करेंगे इसको? अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। हम इसको फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो तो। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट पे कितना रुपए ड्यू होगा सर? 200 शेयर्स डिवेंचर्स अलॉट हुए ना, तो 200 इंटू 20, 4000 यहां पे अलॉटमेंट पे हम ड्यू करने वाले हैं और 4000 की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। मतलब अलॉटमेंट पे इनसे हमें पैसे बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। राइट, देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर हमने इतने वर्किंग नोट्स और इतना एक्सप्लेनेशन कर लिया तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो 50% हो जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज बनाना है, किसकी बनाएंगे? एप्लीकेशन की बनाएंगे, अलॉटमेंट की बनाएंगे, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल की बनाएंगे। चलो, तो एंट्री बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्लाइड जिसपे हम बनाएंगे जनरल एंट्री का फॉर्मेट। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो सभी को याद होगा, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है सर? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक बात है जी। ऊपर क्या लिखोगे? जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज in the books of
जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था, डोगरा लिमिटेड, और ये आपका डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। यहाँ पे क्या लिखते हो, लेजर फोलियो लिखते हो, राइट। चलिए, ये पर्टिकुलर्स होता है और ये डेट होता है। पहली एंट्री क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव करने की, राइट। डेट्स गिवन है क्या, नहीं, तो एंट्री नंबर से काम चलाना पड़ेगा। तो डिवेंचर रिसीव करने कितने एप्लीकेशंस आए थे, 2400 आए थे। आ जाओ, तो जब डिवेंचर्स आएगा तो पैसा आने वाला है, जब पैसा आने वाला है तो क्या करते हैं सर हम लिखते हैं पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 2400 मल्टीप्लाई कर लो 20 से, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहां पे क्या लिखोगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 2400 डिवेंचर्स, 2400 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है, राइट। कितने रुपए से रिसीव हुई है सर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जीरो तो जीरो रहेगा, 24 इंटू 2 इज 48,000। कितने रुपए प्राप्त हुए, 48,000 सर रुपीस हमें जो है वो यहाँ पे रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन पे डिवेंचर के, ठीक। एंट्री हो गई ना, एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जनरल एंट्री बना दी मैंने, कंसेप्चुअली जनरल एंट्री भी देख सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हम करेंगे क्या, अलॉट करेंगे। अलॉटमेंट कैसे हुआ है, 1800, 200 और 0। आ जाइए, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी सर 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो है ना इसको हम डेबिट कर देंगे, टू 9% डिवेंचर्स, टू 9% डिवेंचर्स, कितने से सर, 2000 ही इशू किए थे तो 2000 ही अलॉट हो सकते हैं, और 20 रुपीज आएगा एक डिवेंचर पे, राइट। चलो, टू कॉल्स इन एडवांस, क्या बना लोगे, कॉल्स इन एडवांस, और डिवेंचर अलॉटमेंट भी कर सकते थे, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड आपको करता हूं कि आप कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन कीजिए। कॉल्स इन एडवांस कितना, एक्सेस एप्लीकेशन कितना था 200 और एक एप्लीकेशन पे 20। कहां से आया सर ये फिगर, ये देखो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 200 एक्सेस है, इसको हम कॉल्स इन एडवांस बना लेते हैं, बना लिया कॉल्स इन एडवांस। टू बैंक अकाउंट, अब ये बैंक अकाउंट कहां से आया, बैंक अकाउंट जो रिफंड किए ना, रिटर्न, जिनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा था, सॉरी भेजा था हमने, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिवेंचर्स अलॉटेड, क्या लिखेंगे हम यहां पे, डिवेंचर्स allotted, right, and excess money adjusted or refunded, adjusted and refunded, राइट। चलो, नरेशन भी बन जाता है, एंट्री भी क्लोज जाती है, अमाउंट लिखना बाकी है। तो एप्लीकेशन में कितना आएगा, 48 आएगा सर एप्लीकेशन में। तो अलॉटमेंट कितने का हुआ, 2000 इंटू 20 रुपीज, तो ये हो जाएगा 40,000, 200 इंटू 2 इज 4000, 200 इंटू 20 इज अगेन 4000, तो देखो 48,000 एंट्री मैच कर गया, डन। इतना ही काम करना था, जगह छोटी सी है लेकिन ड्यू की एंट्री तो बन ही जाएगी। चलो क्या करना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दीजिए, कितने रुपए से है, 20 रुपए से है सर अलॉटमेंट मनी, आ जाओ ड्यू कर लेते हैं। तो ड्यू की एंट्री क्या बनती है, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 2000 इंटू, यहां पे कितने रुपए मांगे हैं, 20 रुपए मांगे हैं, टू
9% to 9% डिवेंचर्स अकाउंट। क्या लिखोगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक बात है जी। कितने रुपए से हो जाएगा? 2000 इंटू 20 40,000 से हमने ड्यू कर दिया। अलॉटमेंट मनी मैंने ड्यू कर दिया 40,000 से। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब जगह नहीं है तो बना लीजिए आप एक्स्ट्रा फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे आपको। क्यों? अभी तक पिछले साल तक क्या होता था सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो हमें आंसर शीट देता था ना आपको बोर्ड एग्जाम में, उस पे ना फॉर्मेट बने बनाए आते थे। लेकिन इस साल एक सीबीएसई का सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने मना कर दिया कि अब हम फॉर्मेट बना बनाया नहीं देंगे, स्टूडेंट को फॉर्मेट खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक, तो फॉर्मेट के नंबर मिलते नहीं थे, अब फॉर्मेट बनाएगा तो फॉर्मेट का भी नंबर होगा, राइट? इसलिए फॉर्मेट तो बनाना है, प्रैक्टिस करो, स्पीड में आएगा। चलो यहां पे क्यों है? अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अलॉटमेंट रिसीव करना है, अलॉटमेंट रिसीव करना है। तो अलॉटमेंट रिसीव होगा तो एंट्री क्या बनेगा? पैसा आएगा सर, और पैसा आता तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से सर? देखो 40,000 रुपीज की कॉल की गई थी, लेकिन यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ कितने रुपए का? 4,000 का कॉल्स इन एडवांस है ना, तो कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर लूंगा सर मैं 4,000 से, तो 40,000 माइनस 4,000 हो जाएगा। और कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट पड़ा हुआ था उसको अब हम डेबिट कर देंगे क्योंकि यहां पे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से? 200 इंटू 20 से, टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट, टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये बन गई हमारी क्या? जनरल एंट्री और नरेशन। ठीक है, अमाउंट निकालने एक बार आ जाओ। अमाउंट क्या निकालना है? 40,000 माइनस 4,000 तो 36,000 हो गया भैया। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 4,000 इधर से हो जाता है, और देखो हमने 40,000 ही अलॉटमेंट पे ड्यू किया था, एंट्री मैच कर जाता है। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद क्या करने वाले हैं सर? अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू। क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने वाले हैं। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी सर? ड्यू मतलब मांग रहे हैं हम, ठीक है जी। क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। किससे? डिवेंचर होल्डर से। तो एंट्री बनती है 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 2,000 डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर पे 30 रुपए की कॉल की है, तो अमाउंट बनेगा 60,000 का। और कहां पे क्रेडिट करेंगे इसको? इसको क्रेडिट करते हैं सर हम डिवेंचर्स में। किसमें क्रेडिट करेंगे? डिवेंचर्स अकाउंट। कौन से डिवेंचर्स सर? 9% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हमने डिमांड कर दी, कितने रुपए मांग दिए डिवेंचर होल्डर से? बोला 60,000 रुपए जमा कर दीजिए फर्स्ट कॉल के। अब डिवेंचर होल्डर पैसे जमा करेगा तो कंपनी को पैसे मिलेंगे। कंपनी को पैसे मिलते हैं तो कंपनी एंट्री क्या करती है? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से सर? जितने मांगे थे पूरे, क्योंकि यहां पे ना तो कोई कॉल्स इन एरियर है क्वेश्चन में और ना ही कोई कॉल्स इन एडवांस है, ना कॉल्स इन एरियर है ना ही कॉल्स इन एडवांस है, तो क्या बनेगा? पूरा अमाउंट आ जाएगा। 2 किस बात के लिए पैसा आ रहा है? फर्स्ट कॉल के लिए आ रहा है, तो लिख दीजिए डिवेंचर 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा? फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, ये बन गया नरेशन, ये हो गई एंट्री क्लोज। कितने से? 60,000 एंड
60,000 एंड 60,000 से। क्लियर बात है जी। चलो अब क्या बनता है, अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या बनाना है सर, अब सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल आपने ड्यू कर लिया, रिसीव भी कर लिया। अब क्या करना है, सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना है और उसको रिसीव करना है। ठीक है जी, क्लियर बात है जी। चलो चलो आ जाइए। तो सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री, 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मांगे हैं सर, 2000 डिवेंचर्स पे, एक डिवेंचर पे 30 रुपए, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 9% डिवेंचर्स अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, और अमाउंट अगेन कितना हो जाएगा, 60,000 और 60,000। अब मैंने सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू तक तो कर लिया। अब क्या करना है, अब सर रिसीव भी तो करना है। क्या करना है, रिसीव। जगह नहीं है तो फॉर्मेट के लिए एडिशनल स्लाइड लिया और बना दिया मैंने ये आपको एक एंट्री का फॉर्मेट, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे पैसे प्राप्त करने हैं डिवेंचर्स होल्डर से सेकेंड एंड फाइनल कॉल के। तो एंट्री क्या बनेगी सर, जब पैसे आते हैं कंपनी के पास तो कंपनी क्या करती है, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी, ऑब्वियसली बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पैसे यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख देंगे हम सेकेंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, सेकेंड फाइनल कॉल रिसीव। कितने से, 60,000। नो कॉल्स इन एरियर, नो कॉल्स इन एडवांस। तो जितना ड्यू था उतना पूरा पैसा मुझे प्राप्त हो गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप लेंगे पहले स्क्रीनशॉट, ये हमारा फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। एंड ये रहा हमारा सेकेंड वन, और ये रहा लास्ट पेज। इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है मेरा कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन था। एक्स्ट्रा क्या था सर इस क्वेश्चन में, सर इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा था ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको हमने क्या किया, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि सर जितना एप्लीकेशन इश्यू किया उससे ज़्यादा एप्लीकेशन हमें मिल चुका है। ठीक, अब उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हमने पहले तो जो फर्स्ट आया फर्स्ट दे दिया 1800 के लिए, बचे हुए 400 को बोला प्रोराटा, बोला कि काम करो 2 शेयर के लिए अप्लाई किया, 2 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, 1 डिवेंचर्स दे देते हैं, राइट। और उधर 200 को बोला कि भाई देखो अब सीट फुल हो गई, अब हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे, आपका पैसा वापस ले लो। तो ये प्रोराटा, पार्शियल और दोनों एक साथ हो गए इसमें ना, ठीक बात है जी। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेके आए हम। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, ये रहा दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो का। कहाँ है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। आ जाओ ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, कैसे करना है देखेंगे। सुपर सील्स लिमिटेड issued 10,000 8% debentures of 100 each at par for subscription payable 40 on application। 40 रुपए जो है वो एप्लीकेशन पे मिलेंगे। चलिए 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 30 रुपए जो है वो अलॉटमेंट पे मिलेंगे। एंड बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बचा, 30 रुपीज बैलेंस बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैसे निकाला सर 30 रुपीज, 100 का है ना, तो 40 प्लस 30 70 हो गए, तो 30 ही बचेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस के लिए। डिवेंचर्स इशूड वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, allotment applied and allotment was made. First and final call is yet to be made. You are required to pass the necessary general entries.
तो बेसिकली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मुझे ना ड्यू करना है ना रिसीव करना है। क्वेश्चन बोल रहा है एप्लीकेशन रिसीव करो और अलॉटमेंट करो और पैसे प्राप्त करो और क्वेश्चन को खत्म करो। तो ये तो और इजी हो गया। आ जाइए जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट के साथ फॉर्मेट कंप्लीट होता है। ऊपर क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ऊपर लिखेंगे सर हम जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ सुपर सील्स लिमिटेड, सुपर सील्स लिमिटेड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट। एंट्री नंबर 1 क्या करना भैया, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं हम ना। अब देखो ना इसमें लिखा हुआ कि एक्सेस एप्लीकेशन है या मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक, चलो ना ओवर है ना अंडर है, मतलब कि जितने हमने एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे उतने ही हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव हुए होंगे। राइट, चलिए तो एंट्री बनाते हैं हम किसकी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन जब आता है तो एप्लीकेशन के साथ क्या आते हैं, पैसे आते हैं। राइट, तो पैसे आने की एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री सर बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से सर, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड और एप्लीकेशन रिसीव्ड दैट इज 10,000 एंड एप्लीकेशन मनी कॉल्ड 40 रुपीज। कितने रुपए मांगे थे हमने एप्लीकेशन पे, 40 रुपीज। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा। और 2 क्या लिखेंगे, 2 कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, 2 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड, नरेशन बन गया छोटा सा और एंट्री हो जाती है क्लोज। लेकिन उसके पहले कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा ये 4 और 0, तो ये बन जाएगा 4 लाख, 4 लाख रुपए जो है वो एप्लीकेशन पे आए होंगे। 1 2 3 4 5 5 0 लगा दिए मैं, तो 4 लाख बन गया। राइट, चलो जब एप्लीकेशन रिसीव हो गए तो अब हम क्या करेंगे सर, अब करोगे आप अलॉटमेंट। क्या करने वाले हो आप, अलॉटमेंट करने वाले हो। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी सर, अलॉटमेंट की एंट्री बनती है 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। राइट, नरेशन बनेगा डिवेंचर्स अलॉटेड, डिवेंचर्स अलॉटेड। अब बात समझना, कितने रुपए से सर, पूरे रुपए से, क्योंकि ना एक्सेस कुछ भी कोई लफड़ा नहीं, पूरा। कितने डिवेंचर्स अलॉट किए, 10,000 और एप्लीकेशन पे कितना, 40 रुपए, तो बन जाता है आपके लिए कितना, 4 लाख। और इधर भी क्या बन जाएगा, 4 लाख बन जाएगा। राइट, चलो तो ये 2 एंट्री बन गई किसकी, एप्लीकेशन रिसीव होने की और शेयर्स अलॉट होने की। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद क्या करने वाले हो सर, अब हम करेंगे अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे जो कि 30 रुपए मांगी गई है। तो आ जाओ, अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनाते हो सर, पैसे मंगाने हैं। क्यों मंगाने हैं, क्योंकि हमने अलॉटमेंट किया है। तो 8% डिवेंचर्स
8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 10,000 डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर पे 30 रुपए मांगने हैं। कितने मांगने हैं? 30 रुपए मांगने हैं। 2 कहां पे क्रेडिट कर दोगे? 8% डिवेंचर्स अकाउंट, 8% डिवेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। लिखोगे क्या? अलॉटमेंट मनी ड्यू। लिखेंगे क्या? अलॉटमेंट मनी ड्यू। सर अलॉटमेंट के लिए हमने पैसे मांग लिए अपने डिवेंचर होल्डर से, ठीक है। कितने रुपए मांगे? सर 10,000 इंटू 30 मतलब कि 3 लाख रुपए की डिमांड जो है वो हमने कर दी है अपने डिवेंचर होल्डर से। कर दी 3 लाख की डिमांड। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया आपने, बधाई हो, तालियां बजें आपके लिए। चलो अब जो डिवेंचर होल्डर हैं उनने भी क्या बोला? ले लो पैसे, हमारे पास पैसे की कमी है क्या? लो पैसे। चलो तो पैसे आ गए, अब पैसे रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने की एंट्री बनाती है कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट। पूरे पैसे आ गए, कोई कॉल से कॉल से एडवांस नहीं है। 2 8% डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिख दोगे? अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव कितने रुपए की रिसीव हुई है? सर पूरे पैसे मिल गए। 3 लाख रुपए ड्यू किए थे तो 3 लाख रुपए पूरे हमें प्राप्त हो चुके हैं। और उसी के साथ मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप बोलोगे सर आप यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ना ड्यू कर रहे ना रिसीव कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। अभी हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं किया है, पैसे नहीं मंगाए हैं। तो आपका इतना ही एंट्री होना था। सॉल्यूशन बन चुका है, प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया सॉल्यूशन का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगले वीडियो में लेके आऊंगा कुछ नई तरह के क्वेश्चंस, नया टॉपिक लेके आऊंगा। प्रीवियस वीडियो में इसके 2 क्वेश्चंस कराए थे। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री। आप हमारे वीडियोस को 100% फ्री में देख सकते हैं। आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक अवेलेबल है, और लिंक के माध्यम से आप मेरे वीडियोस को डाउनलोड मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, मेरे वीडियो की लिंक जो है, वीडियो की जो लिंक है वो भी प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट के माध्यम से कहां पे अवेलेबल है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। हम प्रोवाइड करते हैं आपको टॉप कोर्सेज में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स, वहीं पे हिंदी मीडियम में भी ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया जाता है। स्टेट बोर्ड में आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, इतना सब कुछ आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और इतना सब कुछ फ्री में मिलता है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।